मैं यहाँ ये भी बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि ये सिर्फ किसानों से संबंधित कानून नहीं है, ये देश की 80% आबादी से रिलेटेड कानून है। ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि इससे सिर्फ किसानों का सरोकार है, बिल्कुल गलत है। ये किसानों का सरोकार नहीं है, ये पूरे राष्ट्र के 80% से ज्यादा जो आबादी है उसका सरोकार है। कि मान लीजिए एक पूंजीपति है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, उस पूंजीपति को व्यापार करना है, भारत का जो कुल खुदरा बाजार है, उस खुदरा बाजार की जो कुल मिला के जो उसका जो साइज है वो लगभग 12,000 अरब की कुल व्यवस्था है। अब इस व्यवस्था के ऊपर अगर किसी की आंख गड़ गई है, किसी पूंजीपति की, तो वो उसको लेना चाहता है। और ये इतना बड़ा बाजार है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, लिहाजा जो दुनिया की और बड़ी कंपनीज हैं उनकी भी नजर इसके ऊपर है। तो अभी हमने देखा किस तरीके से एक कंपनी के साथ एक तरफ मार्क जुकरबर्ग जो कि व्हाट्सएप के मालिक हैं, उनका एक एग्रीमेंट होता है, 55,000 करोड़ के आसपास का निवेश होता है। दूसरी कंपनी है गूगल जो कि रिलायंस जियो के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आती है, क्योंकि जो कि रिटेल बिजनेस के अंदर आ रही है। अब रिटेल बिजनेस का जो 12,000 अरब का जो व्यापार है, इसमें जब उनको आना है तो कुछ मुश्किलें उनके सामने हैं, प्रैक्टिकल मुश्किलें सामने। सबसे पहली बात यह है कि इस देश के जो मौजूदा कानून था, उस कानून में जो कृषि उत्पाद थे वो राज्यों के सरोकार थे, इसलिए अलग अलग प्रदेश में अलग अलग कानून के हिसाब से मंडियां समितियां चलती थी। मंडी में ही स्थानीय खेती किसानी के उत्पाद कोई दूसरा आदमी खरीद सकता था। यहां मैं स्पष्ट कर दूं कि किसानों को अपनी उपज बेचने से कहीं कोई रोक टोक नहीं थी, पहले से ही किसान आजाद था, वो अपने उत्पाद कहीं भी बेच सकता था राज्य की सीमाओं के अंदर। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी भ्रांति लगातार फैलाई जा रही है। तो एक उद्योगपति को अगर इस व्यापार में आना था तो उसके सामने एक सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उसे देश के सभी राज्यों में अपनी आड़त खोलनी पड़ती, सभी राज्यों के अलग अलग टैक्सेशन को मेंटेन करना पड़ता। कहीं पे 2% टैक्स है, कहीं पे 4% टैक्स है, 2 से 6% के आसपास का टैक्स वेरिएशन है पूरे देश के अंदर। तो इस पूरी व्यवस्था से उसको व्यापार करने में बहुत बड़ी दिक्कत और तकलीफ आने वाली है। इसीलिए एपीएमसी एक्ट को डाइल्यूट किया गया। अब उस उद्योगपति को, उस व्यापारी को, उस पूंजीपति को कोई लाइसेंस कहीं लेने की जरूरत नहीं है, पूरे देश भर में से कहीं भी अपने एजेंटों को भेज के वो माल खरीद सकता है। तो ये उस व्यापार की व्यवस्था को आसान और सुलभ करने के लिए पहला एक्ट खत्म किया गया, जो कि एपीएमसी एक्ट है। अब जब उस व्यापारी ने माल खरीदना शुरू किया, तो जब उसने माल खरीदा है तो अब उसकी जो दूसरी दिक्कत है वो ये है कि मान लीजिए वो एक सीमा से अधिक माल का स्टोरेज करता है, क्योंकि जब माल पूरे देश में खरीदेगा तो स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगी। तो उस स्टोरेज कैपेसिटी को वो बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि जो उस अभी तक के जो देश के कानून थे वो जमाखोरी के खिलाफ थे, आप जमाखोरी नहीं कर सकते थे। तो ऐसे में उसको एक सुविधा चाहिए थी सरकार से कि जहां उसके ऊपर ये बंदिश ही ना हो कि वो चाहे जितना माल स्टोरेज कर सके, चाहे जितनी माल की कैपेसिटी अपने यहां वो रख सके। इसी सुविधा को उद्योगपति को देने के लिए, उस पूंजीपति को देने के लिए दूसरा अध्यादेश आया है, जिस अध्यादेश में अब उनके ऊपर से ये लिमिटेशन हटा दी गई है। ये जो एक उनके ऊपर जो एक सीमा लगा दी गई थी कि इस सीमा से अधिक आप माल स्टोर नहीं कर सकते, उस माल के स्टोरेज को खत्म कर दिया गया है। जो हम देखते हैं कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को जो इस तरीके से खत्म किया है, जो कि दूसरा अध्यादेश है। अब जो उद्योगपति है, जो पूंजीपति है, वो चाहे 1 है या 50 है, हमें इससे सरोकार नहीं है, लेकिन उन पूंजीपतियों ने सबसे पहले उनको ये सुविधा दी गई कि पूरे देश में कहीं से माल खरीद सके। दूसरी सुविधा उन्हें दी गई कि जब वो माल खरीद रहे हैं तो उसको स्टोरेज कर सकें। इन दोनों के लिए 2 नए कानून हो गए। अब तीसरी परेशानी जो उद्योगपति के सामने है वो ये है कि जब उसके पास भारत का 12,000 अरब का पूरा खुदरा व्यापार के ऊपर उसकी नजर है, तो वो देखता है कि मुझे देश भर में कौन से वैरायटी का गेहूं चाहिए, कौन सी वैरायटी का मुझे चावल चाहिए, कौन सी वैरायटी की दाल की सबसे ज्यादा डिमांड है। आज की स्थिति में जो भारत का आम किसान है वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपने यहाँ अपनी क्षेत्रीय आधार पर अपनी फसलों को उगाता है। लेकिन जो नई जो परिस्थिति आ रही है, जो नया तरीके का जो पूंजीवाद की बाजार की व्यवस्था आ रही है, वो व्यवस्था उस व्यापारी के लिए ठीक नहीं है। तो किसान अपने खेत में क्या बोएगा, इस बात को लागू करने के लिए अब तीसरा अध्यादेश आया है,
जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के शेप में हमारे सामने है, जहां किसान को एक तरीके से ये बाध्य किया जाएगा कि वो कौन सी फसल बोए, किस तरीके का उत्पाद पैदा करे, कितनी फसल को पैदा करे। तो ये तीनों के तीनों अध्यादेश, इनका किसान से कोई लेना देना नहीं है। ये किसान को बर्बाद करेंगे और ये उद्योगपतियों के लिए, पूंजीपतियों के लिए एक नई बाजार की जो व्यवस्था है, जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है पोस्ट कोरोना, इसमें वो कैसे इस बड़े व्यापार को, दुनिया के सबसे बड़े व्यापार में उनकी हिस्सेदारी बड़ी कैसे हो, ये इसलिए ये सारे के सारे अध्यादेश आए।